अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब और आप सबके अम्मा अब्बा कैसे हैं। उम्मीद है कि वो भी ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा, आज ना मैं बच्चों की ग्रूमिंग कर रही थी तो मुझे एक चीज़ याद आई और वो ये थी कि अक्सर क्या ये रिलेटिव्स जो हमारे ही हैं, वो जिन्होंने भी कैट्स रखी हैं, तो मुझे लगता है वो सब के रिलेटिव्स ऐसे ही होंगे कि वो हमेशा कहते हैं कि भाई बिल्ली के बालों से बहुत से क्या कहते हैं बीमारियां हो जाती हैं, उनकी मूछें काट दें उससे भी बीमारियां हो जाती हैं। यानी कैट के जो बाल हैं वो हमारे लिए डेंजरस हैं, हार्मफुल है हमारे लिए। तो आज बैठे बैठे मैं जब इनकी ग्रूमिंग कर रही थी, मुझे यही बातें याद आ रही थी और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी पे वीडियो बनाऊं और वो वीडियो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जितनी भी फ़िलॉसफ़ी है पुराने ज़माने की, अब हम इनको क्या कहते हैं, टाइम है कि अब हम इन सब चीज़ों को क्लियर कर दें। और वैसे ये पहले ना मेरा भी अकीदा यही होता था। मुझे आई थिंक 1.5-2 साल हो गए कैट्स के साथ रहते हुए, और इनसे पहले मुझे भी यही लगता था शायद ना कैट्स जो है वो नापाक होती हैं, वो हमारे बेड पे चढ़ती हैं और ऐसी बहुत सी बीमारियां हमें हो सकती हैं। अच्छा, जो सबसे पहला डाउट है ना वो मैं आपका मूंछों वाला क्लियर कर दूं। लोग कहते हैं बिल्ली की जो मूंछें हैं वो नापाक हैं। आप खुद सोचिए कि बिल्ली एक पाक है और मूंछें उसकी नापाक है, ये भला कोई कॉन्सेप्ट बनता है? ये बिल्कुल गलत है। और अक्सर लोग कहते हैं कि बिल्ली की मूंछें काट दें, ये खाने में चलेगी तो खाना जहर बन जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि बिल्ली नाजिस और पलीत बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पाक जानवर है और इनका जो मुंह है ना वो तमाम मखलूक में से पाक है। और ख़ुद सोचे, जब मुंह पाक है तो फिर मूछें बीच में से नापाक कैसे आ गई? तो मूछों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि मूछें इनकी काट दें। मूछें जो इनका जो असल में काम वो करती हैं एंटीना का करती हैं। जिस तरह पुराने ज़माने में टीवियों के साथ एंटीना लगे होते थे, जब भी कैट गिरने वाली हो, कोई भी उसके साथ हादसा पेश आने वाला हो या कहीं से भी वो ऊंचाई से गिरने वाली हो, वो किसी चीज़ को स्मेल कर रही है तो वो ये सब अपनी मूंछों से ही कर रही है। तो मूंछों वाला कोई कॉन्सेप्ट जो है इस तरह का नहीं है। तो खुदारा आप अपनी कैट्स की मूंछें ना उतारें, और जो जिन लोगों का ये अकीदा है आप उनको भी समझाएं कि बिल्लियों का मूंछों का कोई पलीत वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे अभी खेल रहे थे और जब मैंने इनके सामने कैमरा किया दोनों के सामने, तो वो सीधे हो गए कि हम नहीं खेलते, अब यहाँ पे खेल रहे हैं। अच्छा, अब जो दूसरा डाउट है वो ये होता है बिल्ली के बालों वाला, कि बिल्ली के जो हेयर्स हैं उससे ह्यूमंस को बहुत से डेंजरस जो है वो डिजीज़ हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो बिल्लियों से कोई भी हमें ना तो इन्फेक्शन होता है ना कोई डिजीज़ होता है, और मतलब कुछ भी नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। सिर्फ एक वो लोग होते हैं जिनको पैदाइशी पेट्स के साथ जो है उनको एलर्जी होती है। वो कोई भी ना कुत्ता रख सकते हैं, ना बिल्ली रख सकते हैं, ना कोई परिंदा, कुछ भी नहीं वो रख सकते हैं। उनको तो चलो पैदाइशी हो गया ना, उनको एलर्जी होती है। दूसरी बात वो होती है अस्थमा वाले लोग। अस्थमा से पहले मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर दूं, वो ये है कि आप जब भी पर्शियन कैट को ख़रीदने जाते हैं, अडॉप्ट करने जाते हैं, तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपको उनके हेयर फॉल से भी उनके हेयर फॉल को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जो लोग हेयर फॉल कैट्स का बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए पर्शियन कैट्स नहीं बनी, वो नहीं रख सकते। क्योंकि साल में मतलब 2-3 दफ़ा ऐसा टाइम आता है कि कैट्स का इतना हेयर फॉल हो रहा होता है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है कि आप खाना खा रहे हैं तब आपके हाथों के साथ बाल, आपके कपड़े बालों से भर जाते हैं। तो ये जिन्होंने भी पर्शियन कैट्स रखनी होती हैं वो इस बात को सबसे पहले जान लें कि जब तक आप कैट का हेयर फॉल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप एक पर्शियन कैट नहीं रख सकते। अब इसी पे बात आ जाती है अस्थमा के पेशेंट्स। अस्थमा के जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना, वो कैट को नहीं रख सकते, पर्शियन कैट को। वो इस वजह से क्योंकि कैट्स के बालों को जब हेयर फॉल होता है ना, तब एक तो वो उनके बाल मुंह के आगे आ रहे होते हैं, और जब फिर मुंह के आगे बाल आते हैं तो फिर उनको इरिटेशन होती है, और इरिटेशन होती है तो जाहिर सी बात है फिर उनका सांस फूलता है और उससे जो है वो ज़्यादा मसला बढ़ जाता है। वैसे कैट के बालों से कोई अस्थमा वगैरह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे सोनू और लियो जो हैं वो लड़ लड़ के थक गए हैं। सोनू, सोनू,
यहाँ पे अच्छा जो है ना स्ट्रे कैट्स, इनका हेयर फॉल नहीं होता, होता है मैंने नोट किया है, बहुत कम होते हैं। यानी पर्शियन कैट के तो ज़ाहिर सी बात है इतने लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन मतलब स्ट्रे कैट की कंपैरिजन में इनका ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप खाना खा रहे हो, आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, आप टॉवल से अपना मुंह साफ़ करते हो, ख़ास तौर पे गर्मियों में एक तो वैसे पसीना आया होता है, और जब इनकी ग्रूमिंग करो तब इनके बाल ही बाल। अभी तो खैर ये मैंने मोइज़ा की ग्रूमिंग की थी और सिर्फ इतने से बाल हैं, बस सिर्फ इतने से। क्यों? क्योंकि मैं इनकी डेली ग्रूमिंग करती हूँ। और वैसे इस साहब का तो फर ही इतना ज़्यादा है कि इसको कोई भी ना इसे ग्रूमिंग नहीं कर सकता। अच्छा, कैट की ना स्किन से सिर्फ एक इशू होता है, वो भी हेयर से नहीं होता, सिर्फ स्किन से होता है, और वो ये होता है कि हमें कैट से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जब हमने सैम मोइज़म लेकर आए थे ना, तब इनको फंगल था और फिर इनसे हमें भी फंगल हो गया। इस चूहे से हमें फंगल हुआ था, भाई वो कह रहा है मेरे से नहीं हुआ। फंगल हो जाते हैं वो, उससे क्या होता है कि ना एक रिंग वॉर्म सा बन जाता है, लेकिन वो भी ना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, यानी 3 से 4 दिन में ना ठीक हो जाता है, और उसमें ज़्यादा कोई भी इशू नहीं बनता। बाद में वक्ती तौर के लिए होता है, सही हो जाता है। और फंगल इन्फेक्शन हर कैट को अपनी लाइफ में एक दफ़ा लाजमी होता है, ठीक है, और इससे कोई भी बड़ा इशू नहीं बनता। ये होता है कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लेते हैं ना, तो ना आपको होगा, ना उस कैट को होगा, ना उसके रहने वाली आसपास की बाकी कैट्स को होगा। अगर कैट का बाल आपके मुंह के अंदर चला भी जाता है, यानी हम कोई भी चीज़ खा रहे हो ना, तो कैट का बाल चला भी जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। ना आपको डायरिया होगा, ना आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपने ऐसे समझना जैसे ग़िज़ा थी जो चली गई, मतलब वैसे कुछ भी नहीं होता। और अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, वो ये है कि अगले 2 मंथ में कैट का इतना ज़्यादा हेयर फॉल होगा, तो जिन्होंने भी कैट अडॉप्ट करनी है पर्शियन कैट, वो इस बात को जहन में लाजमी बिठा ले कि अगर कैट रखनी है ना, तो उसके साथ आपको उसके हेयर फॉल को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कैट का हेयर फॉल, वो फिर कैट रख भी नहीं सकते हैं। तो बस यही बातें थी जो क्लियर करनी थी, जो कि अक्सर हमारे रिलेटिव्स को मसला बनता है हमारी कैट्स के रखने पे। एक बात ये भी है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि कैट्स को रख लेते हैं, और बाद में जब कैट को आपकी एडिक्ट हो जाती है, उनको आदत आपकी हो जाती है, आपके घर की आदत हो जाती है, आपके बिस्तर की आदत हो जाती है, फिर क्या करते हैं जब उनको हेयर फॉल होता है तब वो तंग पड़ जाते हैं। जब वो तंग पड़ जाते हैं फिर वो क्या करते हैं कि कैट को घर से उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो खुदारा ऐसा ना किया करें। जब तक आप कैट के हर डिज़ीज़ से वाकिफ़ नहीं हो जाते, उसके हर मसले से वाकिफ़ नहीं हो जाते, तब तक आप कैट को, मतलब कोई भी जानवर है, बिल्ली नहीं, जिस तरह कुत्ता है, परिंदा, कोई भी चीज़ है, आप उसको नहीं रख सकते जब तक आप उसके बारे में पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल ना कर लें। तो या आप हमेशा आप यही ध्यान किया करें कि अगर किसी को आपकी आदत हो गई है, अब जिस तरह लियो है, लियो को अब हमारी आदत हो चुकी है, जबकि है ये एक स्ट्रे कैट, लेकिन हमने कभी भी ये ज़हन में नहीं रखा कि हम इसको घर से बाहर निकालें, जबकि ये हमें तंग भी रज के, जबकि हमें ये जलील लड़का करता है, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम इसको घर से बाहर निकाल दें। लेकिन हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा, लेकिन अब मैं सोचूंगी इसको निकालने का। लियो, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, वो ये है कि ये जो आपको नीली आंखों वाला बिल्ला नज़र आ रहा है ना, जब हम मोइज़ा सैम को घर में लेके आए थे ना, तो ये 1 माह के थे, और उस वक्त इतनी ठंड थी, 1 माह के, और अब माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं, इनको मम्मा की आदत हो गई है। मतलब हमारा ये ध्यान नहीं करते, लेकिन जो मम्मा का बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं। अगर वो कहीं चली जाए ना, तो ये दोनों शुरू हो जाते हैं मामा मामा। मैं किसी दिन आपके साथ ये भी इनकी वो वॉइस भी शेयर करूँगी जब ये मामा मामा कह रहे होते हैं। कैट्स मामा भी कहती हैं, यहाँ तक उनको आदत हो जाती है। अगर मामा इनको नज़र ना आए तो पूरा घर सर में उठा लेती हैं। और इसको मेरे भाई का नाम भी आता है, मेरे भाई का नाम उस्मान है, तो इसको उपमान बुलाता है। मैं आपके साथ शेयर लाजमी करूँगी। मुझे पता है बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। ये ना, एक मैं बात बताऊँ, ये बिल्कुल औलाद की तरह होते हैं। आप उनसे जितना प्यार करेंगे, ये आपसे उतना ही अटैच होंगे। सर्दी हो गर्मी हो, आपको इनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए कि सर्दियों में ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है,
जब आप घर में किटन लेके आते हैं तो भाई वो वॉशरूम जगह जगह कर रहा होता है, तो इन सब बातों को इग्नोर किया करें। क्योंकि इंसान का भी जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माएँ उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है उसको संभालती हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है। सैम मुइज़ा ये 1 मंथ के थे, आप खुद सोच लें। जब ज़ाहिर सी बात है दुकानदारों को तो बस अपने पैसों से गर्ज़ होता है, लेकिन जब हमने ये लिए थे इतने छोटे से थे, उस वक्त इनको कॉन्स्टिपेशन इतनी सख्त थी, लेकिन फिर भी हमने इनको इतना बड़ा सारा कर लिया और अब ये हमें मुँह नहीं लगाते छोटे से। कैट के अंदर एक और हैबिट भी होती है कि ये बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं एक दूसरे से। वो इस तरह होता है, जिस तरह सैम है ना, ये मम्मा से बहुत ही ज़्यादा अटैच है। अगर मम्मा अनफॉर्चुनेटली किसी और बच्चे को सैम के सामने प्यार कर लेना, तो तब ये खाना नहीं खाता और ये इतना गुस्सा करता है। और बाद में अगर मम्मा इसको हाथ भी लगाएं तो ये कहता है ना, यानी मुझे टच ना करें, आप मेरी वालिदा मोहतरम नहीं हैं, आप उस बच्चे की है जिसको आप प्यार कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा जो है ना जेलस होते एक दूसरे से। अब हम अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अम्मा अब्बा का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।